इस समय हम आ चुके हैं हरदोई उत्तर प्रदेश के लालपुर टेढ़ी पुलिया बोला जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर श्री श्री 1008 योगी राज बाबा मोहनदास जी की तपस्थली पर मेले का आयोजन है। तो चलिए आइए यहाँ पर जानते हैं इस मेले के बारे में। कुछ यहाँ पर आदर्श जी हमसे कुछ चर्चा करते हैं। जी आदर्श जी, आपका परिचय जानना चाहते हैं? मैं इंजीनियर आर्य सिंह, हरकंसी राष्ट्रीय अध्यक्ष हरकंसी क्षेत्रीय महासभा। आज यहाँ पे हम लोग श्री श्री 108 योगीराज मोहनदास जी की तपस्थली देश, जहाँ पे एक मेले का आयोजन हो रहा था, वहीं पे आए हुए हैं। और इस मेले में ये काफ़ी क्षेत्रीय जनता ने आज आके भागीदारी की है। और ख़ास करके ये जो बाबा है योगी राज जी मोहनदास जी के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। और इनके बारे में जो यहाँ के इनके शिष्य थे, इनके अनुयायी थे, उन लोगों ने काफ़ी अनुभव से शेयर किया और इतनी बातें बताएं कि जो बहुत ही एक हम लोगों का आज सुन करके ताज्जुब हुआ। और एक बहुत ही पहुँचे हुए महान ये संत थे। योगी राज की उपाधि इन्हें जब यहाँ बचपन से ही ये संन्यास ले लिया था और यहाँ से पूरे देश में भ्रमण करते रहे जगह जगह। और अंत में जा कर के अयोध्या में हनुमान गढ़ी में जाके उन्होंने वहाँ पे अपना सेवाएं और वो जो वहाँ पे अपना शिष्य हुए हनुमान गढ़ी के गुरु से। तो वहाँ के जो गुरु जी थे हनुमान गढ़ी के, उन्होंने इनको योग की तरफ से इनका दिलचस्पी देख करके योग की तरफ इनको काफ़ी कुछ सीखने का मौका दिया। और ये सीखे और यहाँ तक कि वहाँ के हनुमान गढ़ी के गुरु जी ने इनको योगी राज की उपाधि दिया। काफ़ी समय के बाद में ये वहाँ से जब अपने गृह की याद किया, गृह जनपद की याद किया, तो यहाँ से लौटे और लौट करके यहाँ पे सबसे पहले कुल देवी शीतला देवी जो यहाँ क्षत्रियों की स्थापित हुई महारानी शीतला देवी है, उनके शरण में गए और वहाँ कई दिनों तक वहाँ पे उनकी माता जी की सेवा में रहे। उसके बाद और गृह में आकर के वहाँ पे गृह में कुछ दिन एक दो दिन रहने के बाद अपने एक पड़ोस में जहाँ पे आज ये तपस्ली उनकी जो है तपस्या शुरू की। और ये गाँव जो है ये लालपुर सेंगवा जो यहाँ पे क्या नाम संजीला और असलुई रोड पे दिगुंदी के पास में है, वहाँ पे इनकी तपस्ली थी। जहाँ पे यहाँ के श्रद्धालुओं ने कई बार यहाँ के बारे में बताया, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रयास करके और आयोजन करके आज मेले का यहाँ पे किया। काफ़ी लोग आए और ये बाबा का जो है अब क्योंकि यहाँ पे कहना इतना लंबा है, यहाँ पे बताने वाले तो बहुत लोग इनके बारे में जानने वाले बहुत लोग हैं जिन्होंने आज मंच से आकर के शेयर किया, मंच से आकर बताया। और बाबा का आशीर्वाद है कि आज बहुत ही भी आज बहुत बढ़ रही और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मेले का समापन हुआ। बहुत अच्छा लगा आदर्श जी जानकर। और आप लोगों ने देखा कि आदर्श जी ने किस प्रकार के यहाँ मेले के आयोजन के बारे में बताया। आज यहाँ पर श्री श्री 1008 योगी राज बाबा मोहनदास जी के मेले का आयोजन किया गया और यहाँ पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिससे काफी हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए, बाबा जी के दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण करके गए। तो चलिए आइए दोस्तों यहाँ पर बताओ आदर्श जी, इनसे भी कुछ जानकारी। आदर्श जी आपका परिचय जानना चाहते हैं? राजेंद्र सिंह अरकुंसी, लखनऊ। ये लालपुर सेंगवा से जयपाल सिंह के लड़के हैं। अरकुंसी सहयोग सेवा संगठन चलाते हैं, उसके हम अध्यक्ष हैं। और बाबा मोहनदास जी के बारे में मैं आपको विधिवत बताऊंगा कि बाबा जी के मेरे पिताजी सब लोग बताया करते थे कि बाबा मोहनदास बाबा थे। मोहनदास बाबा बुद्धिदास बाबा हमारे बाबा थे, दोनों लोग मिलके बहुत काफी वो किया है। उसके बाद बाबा जी को एक बहुत बड़ी उन्होंने नाग का अवतार लिया। हम लोगों ने बहुत अजीब 3 महीने तक बाबा जी जो नाग बाबा को नाग बाबा को हाथों में हम लोगों ने खिलाया है। आप ये कैसे कह सकते हैं इन्होंने अवतार लिया है नाग बाबा जी का? इसलिए कह सकते हैं कि जिस दिन नाग देवता जी ने आखिरी अपने अंतिम सांस लिया था, तो इनके जो बिबियापुर के सुरेश जी हैं, इनके सगे भतीजे हुए थे। अच्छा। अंतिम सांस उन्हीं के हाथों में खेलते भजन सब, जैसे आज यहाँ पे भजन हो रहे थे उसी तरीके से भजन हुए थे, तो उन्हीं के हाथों में प्राण त्याग दिए। तो उससे एहसास लगाया गया कि ये उन्हीं के पूर्वज है। और जहाँ पे ये प्रकट हुए थे हमारे नाग देवता जी, हमारे बाबा जी श्री मोहनदास बाबा 1008 जो, तो वहीं पे उनकी आखिरी उनका किया गया था। एक नार बहुत पुराने हमारे बाबा जी लोग बता रहे थे, नार बना हुआ था, तो उन्हें नार के पास हुआ था, तो वहीं पे वही नाग देवता उत्पन्न हुए। तो जिस दिन इनके भतीजे आए, उन्होंने उसी दिन आखिरी सांस लिया।
इसी वजह से हम लोगों ने लगाया कि इनके ये हमारे मोहनदास बाबा जी, तो उसी से हमारे नाग बाबा का वो चालू हो गया। चलिए कुछ बात हम बात करते हैं हमारे भाई साहब। आइए जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक और आदर जी, इनसे कुछ परिचय लेते हैं। जी आदर जी, आपका परिचय जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर श्रीराम जी, मेरी उम्र कम से कम 73 साल है। योगी राज मोहनदास जी के बारे में जब उन्होंने तपस्या की और जब तक रहे, सहयोगी रहे उनके, उन्होंने पहली बात ये जंगल में आकर के बियाबान जंगल चोर चक्के तमाम यहाँ रह करते थे। अपनी उन्होंने एक झोपड़ी बना करके और 15-20 साल वहाँ यहाँ तपस्या करी। जब बुजुर्ग हुए तो मेरे गांव में आकर के उन्होंने शरण ली। अब जब बुजुर्ग हुए तो तब हम लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था उनकी की। वैसे यहाँ सड़क पे तो तमामों लोग आया करते थे, उनके पास तमामों व्यवस्था रखे थी। बच्चे लोग आते थे तो उनको प्रसाद खुद बांटा करते थे। जब मैं गांव चले गए तो वहाँ पर जब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में हो गए तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने जो है अपना मतलब प्राण त्याग दिए। तो हम लोगों ने, गांव वालों ने जा कर के उनका अंतिम संस्कार जो एक तालाब है उसके ऊपर उनका कर दिया। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में ऐसा हुआ कि एक सर्प जो है तो वो निकल के आया। एक जो शिवकुमार नाम का एक कारीगर था, उसके बच्चे उस सर्प को घर उठा लाए। उन्होंने कहा अरे ये तो नाग बाबा, इनको वहीं रखाओ। बच्चों ने हमसे कहा कि अरे तो नाग बाबा हैं, इनको वहीं रखाओ। हमने बच्चों से कहा आज हम इनकी व्यवस्था कर देंगे। तो वहाँ गए, तमामों सम्मानित व्यक्ति थे और उन्होंने कहा नाग बाबा अगर दिखाई दो। हमने कहा कि आज व्यवस्था कर देंगे। हम वो चले गए उधर, हम उधर चले, आगे देखा आगे झाड़ी से वो निकल कर गया है। हमने 4 बांस काट कर के लगवा दिए चारों तरफ की, बच्चे उसको छेड़ने नहीं पाए। अंतिम ये हुआ कि वहाँ भीड़ इतनी इकट्ठा होने लगी, तमाम प्रसाद, तमाम सब व्यवस्था और तमाम जो सम्मानित व्यक्ति आता था और कहते थे कि महाराज दर्शन दे दो, तो वो एकदम फुंकार करके खड़े हो जाते थे। वो सम्मानित व्यक्ति उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। वो कहता हम ये व्यवस्था कर देंगे, वो व्यवस्था। उसके बाद में 26 दिन तक, 27 दिन के बाद विद्यापुर के तो भजन मंडली वाले आए और जो नाग बाबा थे तो टहलते हुए वो पहुंच गए उनके जहां पर मतलब भजन मंडली हो रही थी, वहां पर पहुंच गए और वहां पर टहलते रहे और अंतिम सांस उन्होंने, उनका भतीजा था सुरेश नाम का था, वहीं पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। ये कहानी मैंने आंखों देखी है। हमारी उम्र 73 साल की है। ये जो किसी के पूछे पुछाई वाली बात नहीं है, मैंने अपने आंखों से देखा है। ये मैं अपने दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आदरणीय बाबा जी ने अपनी आंखों देखा हाल आप सभी के समक्ष बताए हैं और आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से उनकी महिमा है, लोगों का कितना जना से यहाँ लगा हुआ है। दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार इस स्थान पर अवश्य आए एवं बाबा जी के दर्शन करके जी मैंने कुछ उनसे नाग बाबा जी से कामनाएं पूछी थी। हमका महाराज हमका 2-4 बीघा जमीन दे दो यहाँ पर, तो हमका 2-4 बीघा जमीन दे दी। तो हम यहाँ बिरवा लगाए हैं, वह में यहाँ नाग बाबा का स्थान बना है। वृक्षारोपण कर पट्टा हमरे नाम होगा, वह में अमरूद और आम सब लाग है। तो हम सके इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बाबा जी की महिमा, बाबा जी से आदर जी ने बताया कि मुझे ये चाहिए, तो बाबा जी के आशीर्वाद से इनको संपूर्ण वो प्राप्त हुआ। तो बहुत अच्छी जानकारी दोस्तों, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत बहुत धन्यवाद।